बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान अफ़गानिस्तान के मुतालिक एक ही खदशे का इजहार करते रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान आइसोलेट हो गया तो अफ़गानिस्तान खाना जंगी के अंदर चला जाएगा। इस लम्हे जब आपके सामने खबर लेके आए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। वही हुआ है जिसका खदशा था और तालिबान के मुकाबले में एक और नई ताकत उठ खड़ी हुई है जो तालिबान के मुकाबले में बाकायदा तौर पे ओहदेदारों का ऐलान कर रही है, मिलिट्री कमांडर्स का ऐलान कर रही है। और उसके जवाब में तालिबान भी आज अवामी ताकत का मुजाहरा करने के ऊपर मजबूर हुए और काबुल के अंदर एक दो दिन पहले हमला होने के बावजूद आज बड़ा अवामी इकट्ठ किया गया है। दूसरा, आपको नंगरहार के मुतालिक बताना चाहते हैं जो दाइश का मरकज बन गया है और आज ईस्टर्न अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं। लगमान सूबे के अंदर तालिबान को नुकसान पहुँचा है, नंगरहार के अंदर कार्रवाई हुई है और नंगरहार के हवाले से तालिबान का जो ज़िलाई गवर्नर है वो निशाना बना है। हरात के अंदर तालिबान ने आज 3 जो मुजरिम हैं उनको लटकाया है और इसके अलावा हरात के डिप्टी गवर्नर ने ईरान को भी एक बड़ा पैगाम दिया है। और रशीद दोस्तम के लिए एक बुरी खबर हम लेके आए हैं। रशीद दोस्तम ने बहुत सारा तालिबान के हवाले से काम किया, तालिबान के खिलाफ काम किया। तालिबान ने आज उसके जानी दुश्मन को, जिसने पंजशेर की फतह के अंदर बड़ा मोतबर किरदार अदा किया हुआ है, उसको आज शिमाली अफगानिस्तान का या नॉर्थ का कोर कमांडर तैनात करके एक और जो है इनके लिए बुरी खबर दे दी है। और आखिर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से हमारे पास खबर है कि आज रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ी अहम नशिस्त हुई है। वो क्या मामला वहाँ पर डिस्कस हुआ है बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इमरान खान अफगानिस्तान के मुतालिक एक ही खदशे का इजहार करते रहे हैं और वो खदशा ये था कि अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो सकती है। जब अशरफ गनी हुकूमत और अमेरिका के खिलाफ तालिबान लड़ रहे थे, पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता था, पाकिस्तान ने किया और काबुल एक गोली चलाए बगैर भी फतह हो गया था, जिसको एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा गया। लेकिन 15 अगस्त के बाद जो सूरत हाल है, बहुत सारी आलमी ताकतें वहाँ पे खेल खेलना चाहती हैं और इंडिया उसमें सरे फहरिस्त है। ये सारे ममालिक चाहते हैं कि तालिबान नाकाम भी हों और तालिबान को उनके मुल्क में रहते हुए चैलेंज किया जाए। वो किस तरीके से हो सकता है? उनके खिलाफ जंग लड़ी जाए। जंग तो लड़ने वाली कोई बात नहीं है, कोई बहाना नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर ही कोई नया तमाशा लगाया जाए। और ये अमेरिका के होते हुए तमाशा लग गया था जब काबुल एयरपोर्ट के ऊपर दाइश के नाम के ऊपर अटैक्स हुए थे, तो उस वक्त ही पता चल गया था कि वहाँ थ्रेट होने के बावजूद, इंटेलिजेंस होने के बावजूद मुसलसल हमले कैसे हो गए थे। तो अगर इस वक्त आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ नजर आएगी कि तालिबान को सिर्फ एक फैक्टर पूरे अफगानिस्तान के अंदर चैलेंज कर रहा है और वो फैक्टर है दाइश का। हालांकि तालिबान पहले कहते थे दाइश नहीं है, अब कह रहे हैं दाइश को ऑपरेट नहीं करने देंगे। अब एक बार फिर एक हुकूमत पहले ऐलान हुआ था, अगर आपको याद हो, जो पंजशेर ग्रुप है या जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है उनकी जानिब से ऐलान हुआ था। अब तालिबान हुकूमत आने के बाद, हालांकि तालिबान की हुकूमत भी अभी तस्लीम नहीं हुई, लेकिन तालिबान के मुकाबले में उसके पैरेलल, उसके मुतवाजी एक नई हुकूमत का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे सिविल वॉर का आगाज़ हो गया। आपको याद होगा एक दो दिन पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की वालदा की फातह खानी के मौके के ऊपर खुदकुश हमला हुआ क्योंकि दाइश ने उसकी जिम्मेदारी ली और उस खुदकुश हमले के अंदर 12 लोगों की जान गई, जिसमें तालिबान के लोग भी शामिल थे। उसके बाद सूरत हाल इस वक्त ये है जो हम कह रहे हैं कि सिविल वॉर है। तालिबान को काबुल शहर के अंदर भी अपनी अवामी ताकत या अवामी हिमायत जाहिर करना पड़ी है। एक बड़ी पब्लिक रैली आज निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ तालिबान के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करने के लिए। तो अब जो नया फितना है, जो पैरेलल गवर्नमेंट है, उसके मुतालिक हम बात करना चाहते हैं। जिस तरह से तालिबान के मुख्तलिफ सूबाई गवर्नर्स हैं, उसके बाद नीचे ज़िले यानी प्रोविंशियल गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स और मुख्तलिफ इलाकों के मिलिट्री कमांडर्स हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आज दाइश ने भी अफगानिस्तान के लिए अपने हुकूमती स्ट्रक्चर का ऐलान कर दिया है और दाइश की जानिब से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर गवर्नर्स का ऐलान किया गया है, यानी सूबाई गवर्नर्स दाइश के होंगे और इसके अलावा
ज़िलाई गवर्नर्स हैं। सिर्फ ये 2 पॉलिटिकल पोस्ट से नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा जो मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी दाइश ने कर दी हैं, जिसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब ये मामला मज़ीद ख़राब होने जा रहा है, बजाय इसके कि ये मामला सुलझता या जो तालिबान कह रहे थे किस तरह मामला हल हो जाएगा। अब आपको हम कुछ कार्रवाइयों के मुतालिक आगाह करना चाहते हैं। जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है वो सारा जो वक्त है पिछला चंद घंटे या दिन 24-48 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग बना हुआ है। मैं सबसे पहले आपको लगमान सूबे के मुतालिक बताना चाहता हूं कि वहां पे एक मजहबी शख्सियत को जिसका ताल्लुक तालिबान के साथ था उसको असैसिनेट किया गया है, यानी उसको टारगेट करके जो है वो मारा गया है। उसके अलावा नंगरहार यूं लग रहा है जैसे दाइश का नया मरकज है, और नंगरहार के अंदर मुसलसल धमाके हुए हैं। किसी एक जगह के ऊपर नहीं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धमाके हुए हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जलालाबाद के डिस्ट्रिक्ट 7 के अंदर हमला हुआ है, और इसके अलावा जो कामा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमला हुआ है, और तालिबान के जो ज़िलाई गवर्नर हैं वो इस हमले के दौरान उनकी जान चली गई है। इसका मतलब ये है कि यहां पे तालिबान को मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब मैं सूबा हरात के मुतालिक भी आपको अपडेट करना चाहता हूं। सूबा हरात के अंदर तालिबान ने कार्रवाइयां करते हुए यहां पे जो 3 मुजरिम हैं उनको लटका दिया है, और इसके अलावा हरात के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने आज एक पीस का मैसेज जो है वो ईरान को दिया है। हालांकि ईरान के साथ आज ज़बीला मुजाहिद साहब ने बताया था कि मुआहिदा हुआ है, और हमने ये खबर आपको दे दी थी। जो सूबा हरात के डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने ईरान को कहा है कि आपको परेशान या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हरात की अफगानिस्तान की सरजमीन दाइश को देके आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और यही एश्योरिटी बार बार तालिबान दे रहे हैं। अब आते हैं शिमाली अफगानिस्तान की जानिब। शिमाली अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने एक काम किया। सबसे पहले उन्होंने ताजिकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे उनके मुकाबले में जो ताजिक हैं उनको पॉइंट कर दिया ताकि ताजिक हमला करें तो ताजिक के सामने उनसे लड़ाई करें, और ये कारी फसीउद्दीन जो इनके आर्मी चीफ है उनकी एक चाल थी। अब एक नया काम किया गया। चूंकि रशीद दोस्तम ने मुख्तलिफ तरीकों से आगे लगाने की कोशिश की, वो कहता था कि मैं मर जाऊंगा और ये करूंगा, भाग तो गया, लेकिन इसके मुकाबले में उन्होंने उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसको जिम्मेदारी दे दी है। और अताउल्लाह उमरी जो है वो तालिबान के कमांडर हैं, और ये वो साहब हैं जिन्होंने तकरीबन 2000 जंगजू इकट्ठे किए, और पंजशेर के महाज के ऊपर जो पंजशेर की जंग थी और अंद्राब वाली जो वैली है वहां पे अताउल्लाह उमरी ने ही रोल प्ले किया। इसलिए उनकी इन खिदमात के इतराफ़ में तालिबान ने उनको शिमाल का कोर कमांडर तैनात कर दिया है। चूँकि खुद भी ताल्लुक इसी इलाके से है कारी फसीउद्दीन का, तो वो समझते हैं कि बेहतर शख्सियत यहाँ पे कौन सी है। अब आखिर में हम पाकिस्तान से मुतालिक आपको खबर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से बहुत सारे मामला चलते रहते हैं, कभी तलखी भी आ जाती है कुछ मामला में, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान और जो सऊदी अरब हैं वो आपस में मामलात को काफ़ी हद तक बेहतर कर रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर बड़ी एक नशिस्त हुई है। सऊदी जो रॉयल नेवल फोर्सेज हैं उनके कमांडर पाकिस्तान के दौरे के ऊपर पहुंचे हैं, और रावलपिंडी में GHQ के दौरे के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, और उनको पाकिस्तान को सऊदी अरब ने अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।